गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर यूनिट 6 पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट जो 1905 से 1918 तक हुआ। इसमें पढ़ेंगे एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से 1909 तक। दूसरा पढ़ेंगे फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ 1907 से 1917 तक। तीसरा पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो नेशनलिस्ट रिस्पांस था। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। इसमें एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, कैसे मिलिटेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी मॉडरेट के बाद कैसे एरा ऑफ मिलिटेंट जो नेशनलिज्म थी उसमें मिलिटेंट उग्रवाद चालू हुआ, और 1905 से और 1909 के बीच में क्या क्या एक्टिविटी हुई इन 5 सालों में। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, अब जो रेडिकल ट्रेंड था मिलिटेंट नेशनलिस्ट अप्रोच वो टू पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्टेड इमर्जिंग इन 1990s। जो रेडिकल ट्रेंड था मिलिटेंट नेशनलिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिकल जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई इमर्जिंग लगभग 1890s में, और ये टू कॉन्क्रीट शेप इन 1985। लगभग 10-15 साल के अंदर ये पूरी तरीके से एक्टिवेट होती। एक क्या कहते हैं रिवोल्यूशनरी विंग जो थी वो लगभग बन चुकी थी। पहले वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू, क्यों भैया ये उग्रवाद वाली जो राष्ट्रीयता जन्मी। मैनी फैक्टर इसके लिए कंट्रीब्यूट थे राइज टू मिलिटेंट नेशनलिज्म। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि अब जो रिकॉग्नाइज हो चुका था जो असली चेहरा था ब्रिटिश रूल का, क्योंकि हैविंग सीन द ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो नॉट कंसीडिंग एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिमांड, कोई भी उनकी डिमांड नहीं मान रही थी। द मोर militant among those politically concise got disillusioned or started looking for a more effective mode of political action। कोई भी पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया जा रहा था, और जो फीलिंग थी इंडियन गवर्नमेंट जो फीलिंग थी इंडियंस के प्रति उस गवर्नमेंट की वो बहुत ही ख़राब थी, और जो पाथ था प्रोग्रेस का वो अट्रैक्ट करता था मोर और मोर पीपल्स को। और जो इकोनॉमिक मिसरी हो रही थी 1819 के बाद, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था बताया उन्होंने, एक्सप्लॉइटिव जो करेक्टर था कॉलोनियल रूल के अंदर, जो बहुत सारे इस दौरान बहुत सारे फेमाइंस आए। लगभग 90 लाख पर्सन जो थे 1896 और 1900 4 सालों में सीवियर फेमाइंस आए, और उसमें 90 लाख पर्सन लोग बेचारे मर गए 4 साल में। बताइए जो ब्यूबेनिक प्लेग आया था, ब्यूबेनिक प्लेग एक ऐसा प्लेग था जो इफेक्ट करा था लार्ज एरिया ऑफ द डिकन के लगभग बहुत बड़े एरिया पे। लार्ज एरिया समझते, नर्मदा से नीचे कन्याकुमारी तक जो लार्ज स्केल जो राइट्स हुए, दंगे हुए इन डिकन। नेशनलिस्ट जो थे वाइड जो अवेक था फैक्ट, जो इंस्टेड गिविंग मोर राइट टू इंडियंस, और जो गवर्नमेंट थी वो टेक अवे इवन एग्जिस्टिंग वन। अब 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जो क्रिटिसाइज़ किया गया नेशनलिस्ट के द्वारा, फेल इट टू सेटिफाई दम। 1897 में नाटू ब्रदर जो थे डिपोर्ट करते हैं विदाउट ट्रायल, और तिलक जो है नातू ब्रदर जो डिपोर्ट करते हैं ट्रायल विदाउट ट्रायल, और तिलक जो थे अदर्स को वो इम्प्रेजेंट कर दिया गया ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन। राजद्रोह के तहत उनको नाटू और तिलक को 1897 में राजद्रोह लगा के कैद कर दिया गया। 1898 में जो रिप्रेसिव लॉस थे आईपीसी सेक्शन 124A जो फर्दर एम्पलीफाई करता था कि जो न्यू प्रोविज़न है आईपीसी सेक्शन 156A, जो 1899 में क्या हुआ, नंबर ऑफ इंडियन जो मेंबर थे इन कलकत्ता कॉर्पोरेशन वो रिड्यूस कर दिए गए। और जो कहते हैं 1904 में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था कर्व कर दिया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ। उसके बाद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया जो इंश्योर करता था कि ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल होगा यूनिवर्सिटीज़ पे, जो क्या कहते हैं डिस्क्राइब करता था फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज, जो जहाँ से पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज बनते थे। ऑल्सो ब्रिटिश जो रूल था वो नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव, कोई भी जो उनका रूल का प्रोग्रेसिव नहीं था, सोशली जो कल्चरली बहुत ही बेकार था, और जो सप्रेस करते थे सप्रेस करना चाहते थे स्प्रेड जो हो रहा है एजुकेशन का स्पेशली मासेस में, और जो टेक्निकल एजुकेशन, जो ग्रोथ और जो कॉन्फिडेंस था सेल्फ रिस्पेक्ट का। अब जो फेथ था सेल्फ रिस्पेक्ट का, जो तिलक थे और बिंदु घोष थे, और जो बिपिन चंद्र पाल रिपीटेडली अर्ज कर रहे थे जो नेशनलिस्ट हैं वो रिलाई ऑन द करेक्टर और जो कैपेसिटी है इंडियन पीपल की, और जो फीलिंग थी स्टार्ट गेनिंग करेंसी
और इससे क्या हुआ, जो मासेस थे वो इन्वॉल्व हो गए इन द बैटल अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, और बहुत से कैपेबल थे, मार्किंग द इमेंस ऑफ द सेक्रीफाइस नीडेड टू विन फ्रीडम। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। अब इससे क्या हुआ कि एक तरफ जो स्प्रेड हो रहा था एजुकेशन और इंक्रीज़ हो रही थी अवेयरनेस अमंग द मासेस, लोग अवेयर हो रहे थे, और दूसरी तरफ जो थे राइज जो हो रहा था अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड, जो ड्रॉ कर रहे थे अटेंशन टू पॉवर्टी, और जो अंडर डेवलप्ड स्टेट थी कंट्री की इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल, ये ऐड कर रही थी ऑलरेडी जो सिमियरिंग डिसकंटेंट अमंग द मोर रेडिकल नेशनलिस्ट। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी था, रिमार्केबल जो प्रोग्रेस हो रही थी उस समय जापान में आफ्टर 1868, जो रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई जापान में आफ्टर 1868, वहाँ पे बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय, क्योंकि वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत भयंकर हो गई। वहाँ पे ये था कि पहले आप जो लगभग जब तक स्कूलिंग का टाइम होता है 1890 12-13 14 साल तक, तब तक पेरेंट्स जो हेल्प करते हैं, उसके बाद जो होता है वो उन्हें नेशनलिज्म की जो नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें भरी जाती है। इससे देखा कि जापान जो है आफ्टर 1868 ऑन इट्स इमर्जेंस एज एन इंडस्ट्रियल पावर, वो अपने आप को इंडस्ट्रियल पावर में लेके उभरा। ओपन द आइज़ ऑफ इंडियन, इससे इंडियन की आंखें खुल गई कि और इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो बहुत वॉज पॉसिबल, इवन अगर हम एशियन कंट्री में विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, हम बिना किसी हेल्प के हम क्या कहते हैं अच्छा बन सकते हैं। जो डिफीट हो रही थी इटालियन आर्मी बाय इथोपियंस, इथोपिया जो कंट्री था वहाँ पे इटालियन आर्मी थी वो भी भगाई जा रही थी। 1896 में जो बोअर वॉर हुआ 1899 में 1982 में, वहाँ पे ब्रिटिश फेस कर रही थी रिवर्स, और जापानीज़ विक्ट्री थी ओवर रशिया 1985, डिमोलिश करी थी जो मिथ्स जो यूरोपियन बताते थे कि आप लोग भैया कैपेबल नहीं हो, और जापान वाले देखो उठा के फेंक के दे रहे हैं, इथोपिया वाले देखो ये क्या है सुपीरियर हैं, ये तो ब्लैक वाले हैं। सो नेशनलिस्ट जो थे इंस्पायर कर रहे थे, नेशनलिस्ट को इंस्पिरेशन मिल रही थी बाय नेशनलिस्ट मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट होते हैं उससे नेशनलिस्ट को हेल्प मिल रही थी। आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, तुर्की, पर्शिया, चाइना में भी क्या कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। पर्शिया में कमाल पाशा, और कहते हैं तुर्की में कमाल पाशा थे, इजिप्ट में भी चल रहा था, रशिया में जो लेनिन सोशल रशियन रिवोल्यूशन चल रहा था, आयरलैंड में भी चल रहा था। तो इस तरीके जो इंडियंस थे उन्होंने रियलाइज़ करा कि यूनाइट पीपल जो हैं विलिंग यूनाइट होना चाहिए और विल करना चाहिए टू मेक सेक्रीफाइस, टेक ऑन द माइंडसेट ऑफ द एम्पायर, पूरे एम्पायर के खिलाफ हमें रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा था, जो न्यू लीडरशिप थी उसने फील करा कि जो स्ट्रेंज ये बहुत एक्सेसिव जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, ये एक कॉलोनियल जो डिज़ाइन है वो सबमर्ज कर देगा इंडियन नेशनल आइडेंटिटी को इन ब्रिटिश एम्पायर। इससे क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल जो मोरल इंस्पिरेशन थी, नए लीडर जो थे इंडिया में हो गए, जिसमें जो इंटेलेक्चुअल जैसे स्वामी विवेकानंद, बंकिम चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने इंस्पायर करा बहुत से यंग नेशनलिस्ट को कि भैया फोर्सफुल और आर्टिकुलेट आर्गूमेंट करो। पेंटिंग जो थे इंडिया के पास्ट की ब्राइटर कलर्स जो थे देन द ब्रिटिश आइडियोलॉजीज़, जो थिंकर्स थे उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया मिथ जो है वेस्टर्न जो सुपीरियर है, ऐसा नहीं, सुपेरिटी बाय रेफरिंग टू द रिचनेस ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। उन्होंने बताया कि हमारी भैया जब वो कुछ क्या कहते जानते नहीं थे ना, तब हमारे क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन बन चुकी थी। ऐसी प्लानिंग थी मॉडर्न प्लानिंग, तो उनकी प्लानिंग कम बनी है। तो इस तरीके से हमारा जो अर्बन सेंटर था, जो कास्टिंग थी, ब्राउन्स कास्टिंग, ये सब देखिए, मेटलर्जी हमने डेवलप कर ली थी। आप ट्रेन आज लेके आ रहे हो, और इस तरीके से मेहरौली में जो पिलर लगे हैं आप देखिए उसमें कास्टिंग तक नहीं हुई। तो दयानंद का जो पॉलिटिकल मैसेज था वॉज इंडिया फॉर द इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए होना चाहिए। जो डिससेटिस्फेक्शन था विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, जो डिससेटिस्फेक्शन था उनका अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट, जो यंगर एलिमेंट्स थे विद इन द कांग्रेस के अंदर बहुत सारे यंगर एलिमेंट्स थे जो डिससेटिस्फाइड थे, जो अचीवमेंट मिल रहा था मॉडरेट के द्वारा ड्यूरिंग फर्स्ट 15-20 साल में। लेकिन बाद में जो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते हैं जो मेथड उनके पीसफुल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन थे, प्रॉपरली नोन एज 3P, प्रेयर करते थे, पहले प्रार्थना देते थे, पिटिशन याचिका देते, प्रोटेस्ट करते थे भैया, धरना देते थे। डिस्क्राइब दीज मेथड एज पॉलिटिकल मेडिकेंसी, ये भैया पॉलिटिकल मेडिकेंसी साबित हुए। विवेकानंद ने कहा था इफ़ देयर इज़ अ सिन इन द वर्ल्ड, अगर कोई इस दुनिया में पाप है, इट इज़ वीकनेस, वो है वीकनेस, कमज़ोर।
अलाउ अवॉइड ऑल वीकनेस, अपनी सारी वीकनेस को अवॉइड करो। वीकनेस इज सिन, वीकनेस एक पाप है, वीकनेस इज डेथ, वीकनेस मृत्यु है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ टुडे जो हैं ये विल बी मॉडरेट्स ऑफ टुमारो, जो आज के एक्सट्रीमिस्ट हैं ये कल के एक्सट्रीमिस्ट ऑफ टुडे विल बी द मॉडरेट ऑफ टुमारो जस्ट एज मॉडरेट ऑफ टुडे वर द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ येस्टरडे। कराची क्रॉनिकल में निकला था कि व्हाट वन एशियाटिक हैज़ डन अदर्स कैन डू, इफ़ जापान कैन कर्ब द रशिया, अगर जापान रशिया को कर्ब कर सकता है तो इंडिया इंग्लैंड को क्यों नहीं कर्ब कर सकता। विद इक्वल एज लेट अस ड्राइव द ब्रिटिश इनटू द सी एंड टेक आर प्लेस साइड बाय साइड विद द जापान अलॉन्ग द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये 18 जून में निकला था कराची क्रॉनिकल में 1905। तो जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी कर्जन की, जो शार्प रिएक्शन था क्रिएट किया गया इंडियन माइंड में बाय कर्जन्स 7 ईयर रूल इन इंडिया। 7 साल जो कर्जन का रूल रहा इंडिया में, वो फुल ऑफ मिशंस के साथ आया और उसने फुल ऑफ मिशन कमीशंस एंड ओमिशंस, जो गलतियां दी कमीशंस और ये सब उसने रिफ्यूज़ किया कि रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए इंडिया को एज अ नेशन, क्योंकि इंस्टल्टेड इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं और यहाँ का जो इंटेलिजेंशिया है वो डिस्क्राइब करता है उनकी एक्टिविटीज़ लेफ्टिंग ऑफ ए गैस, लेटिंग ऑफ ए गैस ही स्पोक। उसने कहा जो डेरोगेशनली है इंडियन कैरेक्टर इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे थे ड्यूरिंग द रूल, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था, जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट था, और अबव ऑल जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, लेफ्ट नो डाउट इन इंडियन माइंड अबाउट द बेसिकली रिएक्शनरी नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे जो उस समय लिए गए उसमें सबसे ज़्यादा जो कारगर सिद्ध हुए, पहला कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया, दूसरा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, तीसरा जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, और उसके बाद लास्ट में जो पूरा का पूरा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब बात आई तो इस तरीके से सब साबित हो चुका था कि इंडियन के माइंड में पूरी तरीके से बेसिकली जो रिएक्शनरी नेचर है ब्रिटिश रूल का वो बहुत ही अपोजिट है। जो एग्जिस्टेंस थी मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट की ये जग चुकी थी। जो 20th सेंचुरी जो बैंड ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स थे इमर्ज हुए थे और उन्हें एडवोकेट किया मिलिटेंट अप्रोच टू पॉलिटिकल वर्क। इसमें राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल इन बंगाल, विष्णु शास्त्री चिप्पुलंकर, बाल गंगाधर तिलक इन महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय इन पंजाब। तिलक इमर्ज एज द मोस्ट तिलक बहुत बड़े आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव थे अपने स्कूल के, और जो बेसिक टेनेंट्स थे इनके स्कूल के दैट कि जो ये हाल्ट कर रहे हैं फॉरेन रूल सिंस नो होप कुड बी ड्राइवन फ्रॉम इट्स, कोई भी होप ये हमारे लिए नहीं छोड़े। इंडिया शुड वर्क आउट देयर ओन सेल्वेशन, इंडिया को खुद अपने सेल्वेशन मोक्ष के लिए लड़ना होगा। और स्वराज जो है हमारा गोल है इंडियन स्वराज जो है हमारा गोल है नेशनल मूवमेंट का। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन लेना चाहिए रिक्वायर्ड, और जो बिलीफ है इन कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू चैलेंज द अथॉरिटी, वो अथॉरिटी को चैलेंज करें, और जो पर्सनल सेक्रीफाइस है रिक्वायर्ड, अब व्यक्तिगत सेक्रीफाइस देना होगा। टू नेशनलिस्ट टू ऑलवेज रेडी फॉर, एक सच्चा नेशनलिस्ट है हमेशा रेडी होना चाहिए। इमरजेंस ऑफ द ट्रेंड लीडरशिप, नई जो लीडरशिप वो प्रोवाइड हुई, प्रॉपर जो चैनलाइजेशन हुआ, इमेंस जो पोटेंशियल जो था पॉलिटिकल स्ट्रगल का जो मासेस में वो पजेस करता था, जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थॉट था वो रेडी हो गया था, एक्सप्रेस भी हो चुका था भारतीय मासों में, और जो एनर्जी थी मासेस की गॉट अ रिलीज़, अब जो मासेस के अंदर जो एनर्जी भरी थी जनता में वो रिलीज़ हो रही थी थ्रू मूवमेंट, थ्रू अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ये एक्वायर करता है फॉर्म ऑफ स्वदेशी एजिटेशन, ये लाता है स्वदेशी एजिटेशन। अब हम इनका बाइकआउट करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, और बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट होता है यहीं से। स्वदेशी मूवमेंट जो था ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था, अपोज कर रहा था ब्रिटिश डिसीजन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो कर्जन था वो कर्जन का जो सचिव था रेसले, वो क्या कहते हैं, वो उनको सलाह देता है कि आप इनको इथनिक तौर पे डिवाइड एंड रूल, जो इनको आप रिलीजियस बेसिस पे बांट दीजिए बंगाल को, जिससे जो यहाँ पे नेशनलिज्म ग्रो हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। जो पार्टीशन था बंगाल का टू डिवाइड पीपल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी डिसीजन लेती है कि पार्टीशन करेगी बंगाल, और जो मेड पब्लिक इन दिसंबर 1903 में पब्लिकली उसने बताया। ये जो आइडिया था वो
दो प्रोविंसेस में था। बंगाल जो कि कंप्राइज करता था वेस्टर्न बंगाल और जो साथ में जो प्रोविंस थी बिहार और उड़ीसा की, और जो ईस्टर्न बंगाल था आसाम। बंगाल जो था कलकत्ता में एज अ कैपिटल, बंगाल के अंदर जो कलकत्ता वो कैपिटल थी, वाइल जो ढाका थी वो कैपिटल थी ईस्टर्न बंगाल की। तो बंगाल की रिटेन कैपिटल थी और जो ईस्टर्न बंगाल था उसकी कैपिटल ढाका थी। जो ऑफिशियल रीज़न थे बताए गए, जो डिसीजन है बंगाल को क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 78 मिलियन थी उस समय, 78 मिलियन, आज कितनी है 78 मिलियन। और क्या कहते हैं बिकेम अ टू बिग टू द एडमिनिस्ट्रेट, इसको एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो उन्होंने कहा कि हम पार्टीशन करेंगे और इससे क्या हो हेल्प करेगा डेवलपमेंट ऑफ आसाम इफ़ केम अंडर द डायरेक्ट जुरिडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो था ये जो था ट्रू था कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन जो रियल मोटिव था बिहाइंड पार्टीशन वो था ब्रिटिश डिज़ायर, जो वीक करना चाहती थी बंगाल को, जो नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का, और जो अचीव करना चाहता था पुटिंग द बंगाल अंडर टू एडमिनिस्ट्रेटिव, जिससे डिवाइड कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस से बंगाली असमी और बंगाली टू द माइनॉरिटी इन बंगाल, माइनॉरिटीज़ इन बंगाल। इधर क्या होगा बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी में, बंगाल जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, उधर क्या हो जाएगा मुस्लिम मेजॉरिटी में, हिंदू माइनॉरिटीज़ में हो जाएंगे। एज अ न्यू प्रपोजल फॉर बंगाल प्रॉपर वॉज टू 17 मिलियन। अब इससे क्या हुआ, रिस्ले जो है उस समय होम सेक्रेटरी था टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1984। रिस्ले जो है एक बहुत कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाला उसने काम करा, कि उसने बहुत सारे जो पहले एक रेशियल क्लासिफिकेशन दी, पूरे भारत में जो रेशियल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताया, और बहुत सारे उसने स्टडी करी, केस स्टडीज़ भी करी, उसने बहुत सारे वर्क करे। बंगाल यूनाइटेड इज़ ए पावर, बंगाल जब इसे यूनाइट हो जाएगा एज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल pull in the severe different ways. One of our main objective to split up and thereby weaken a solid body of the opponent of to our rule. इसलिए रेस्ले को हम फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नहीं करते हैं। जो बंगालीज और 37 मिलियन हिंदी उड़िया स्पीकिंग पीपल। अब सेकंड जो बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पहला तो हमने बताया, पहला जो उसने डिवीजन का लिंग्विस्टिक बेसिस पे, बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो बंगालीज को माइनॉरिटी, बंगालीज रिड्यूसिंग द बंगाली टू माइनॉरिटी इन बंगाल इटसेल्फ। इससे बताया कि 70 मिलियन बंगालीज, 37 मिलियन हिंदी स्पीकिंग और उड़िया स्पीकिंग पीपल बंगाल में है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कर दीजिए आप, कि वेस्टर्न जो हाफ होगा वो वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी, जिसमें 32 मिलियन आउट ऑफ 54 मिलियन। वेस्टर्न हाफ ऑफ जो है वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है एरिया में, जहाँ पे 42 मिलियन आउट ऑफ 54 मिलियन। और जो ईस्टर्न हाफ है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जहाँ पे 31 मिलियन में 82। तो इस तरीके से दोनों एरिया में मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट लेके आया। ट्राई कर रहा था कि वो द मुस्लिम कर्जन जो वाइसरॉय था, वो अपने टाइम का जो अर्ज कहता है कि ढाका जो है बिकेम द कैपिटल ऑफ न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी, ढाका जो है मुस्लिम मेजॉरिटी की नई कैपिटल बना दी जाएगी प्रोविंस, और ये प्रोवाइड देम यूनिटी नॉट एक्सपीरियंस। और इस तरीके से हमें जो ये ओल्ड मुस्लिम वाइसरॉय और किंग जो हैं, इनकी जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट था फेल होने लगा, और उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो गवर्नमेंट है वो ओल्ड पॉलिसी जो है प्रपोर्टिंग अप मुस्लिम कम्युनलिस्ट टू काउंटर द कांग्रेस और नेशनल मूवमेंट। जो ये गवर्नमेंट है वो ओल्ड पॉलिसी लेके आ रही थी डिवाइड एंड रूल की, अब वो जैसे कांग्रेस की पार्टी है उसी तरीके से मुस्लिम के लिए एक लीग होनी चाहिए जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनलिस्ट तौर पे, और इस तरीके से नेशनल मूवमेंट को कम करना चाहते थे। लेकिन एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर द मॉडरेस्ट 1903 से 1905। लेकिन जो 1903 से 1905 का पीरियड था, ये लीडरशिप थी इसमें प्रोवाइडेड बाय मैन जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा और परेश चंद्र राय। जो मेथड था अडॉप्ट करता था कि जो पिटीशन याचिकाएं हैं गवर्नमेंट में, पब्लिक मीटिंग जो है, मोमोरेंडा जो है, प्रोपेगेंडा है,
पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, ये सब हितवादी, संजीवनी और बंगाली, ये 3 न्यूज़पेपर छपते थे। जो ऑब्जेक्टिव था एक्सपर्ट करना जो सफिशिएंट प्रेशर है ऑन द गवर्नमेंट कि एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया और जो इंग्लैंड है वो प्रिवेंट करे अनजस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल फ्रॉम बीइंग इम्प्लीमेंटेड। लेकिन इग्नोर किया गया लाउड जो पब्लिक ओपिनियन थी अगेंस्ट द पार्टीशन प्रपोजल। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इन जुलाई दिसंबर में 1903 में उसने बताया था, और जुलाई में 1905 में डिक्लेयर करा कि भैया वो अनाउंस कर दिया। विद इन डे, कुछ ही दिन के अंदर जो प्रोटेस्ट मीटिंग होने लगी स्मॉल टाउन्स में ऑल ओवर द बंगाल, और जो ये मीटिंग थी प्लेज करती हैं हम बाइकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स का। और पहली बार, और 7 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त 7 अगस्त को क्या कहते हैं 1985 में एक बाइकआउट रेजोल्यूशन आया। मैसिव मीटिंग हुई कलकत्ता टाउन हॉल में जहाँ पे फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया गया, स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड। और उसके बाद जो लीडर थे डिस्पर्स टू अदर पार्ट ऑफ बंगाल, और ये प्रोपोगेट कर रहे थे जो मैसेज है बाइकआउट ऑफ मैनचेस्टर क्लोथ, बाइकआउट किया जाएगा मैनचेस्टर के जो क्लोथ हैं, और जो लिवरपूल की सॉल्ट है, लिवरपूल की सॉल्ट, मैनचेस्टर शहर है लंदन में, वहाँ पे इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, इसीलिए वहाँ से जो कपड़े बन के आते थे उसी का बाइकआउट करेंगे। और लिवरपूल सॉल्ट। अक्टूबर 16 तक 1985 में एक डे ऑफ पार्टीशन फॉर्मली केम इनटू फोर्स। 16 अक्टूबर को 1905 में जो पार्टीशन था फॉर्मली केम इनटू फोर्स। ऑब्जर्व किया गया डे ऑफ मॉर्निंग थ्रू आउट, या मॉर्निंग क्या कहते हैं थ्रू आउट बंगाल, पूरे बंगाल में लोग उपवास रखते हैं। पीपल फास्टेड और बात करते हैं गंगा में, वॉक करते हैं बेयर फुट, और प्रोसेस करते हैं, गाना संग करते वंदे मातरम, जो ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियसली बाद में ये थीम थी सॉन्ग जो मूवमेंट का। अमार शुमार बंगला नेशनल एंथम जो बना प्रेजेंट डे बांग्लादेश का, जो ये भी बांग्लादेश का अमार शुमार बंगला जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का बनाया हुआ गाना था, ये वहाँ का आज नेशनल एंथम है। ये हमारी प्राइड की बात है। जो टैगोर और जो संग किया गया, पूरी भीड़ के साथ मार्च करते थे रोडों पे, और जो उसमें राखी बांधी गई एक दूसरे के हैंड में, ये सिंबल था यूनिटी का ऑफ द टू हाफ ऑफ द बंगाल। पूरे बंगाल में लोग एकदम राखी बांध के लोग भाई बहन जैसे बिहेव करते थे, उसी तरह ये राखी बांधना एक यूनिटी थी। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो आनंद मोहन बोस जो थे एड्रेस करते हैं ह्यूज गैदरिंग को कि विद इन अ फ्यू आवर्स, फिर ऑफ कुछ ही घंटे के बाद 50,000 रेज फॉर द मूवमेंट। इस तरीके से 50,000 लोग आ जाते हैं मूवमेंट के लिए। सून जो मूवमेंट स्प्रेड हो जाता है अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, पूना बॉम्बे अंडर तिलक, पूना और बॉम्बे जो तिलक के अंडर में, पंजाब अंडर द लाला लाजपत राय, अजीत सिंह इन दिल्ली, और दिल्ली जो होता है सैयद हैदर रज़ा के अंदर, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। इस तरीके से ऑल इंडिया में फैल जाता है। पूना और बॉम्बे में तिलक थे, पंजाब जो था लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, दिल्ली जो था वो सैयद हैदर रज़ा के बाद, और मद्रास जो था चिदम्बरम पिल्लई। इस तरीके से ये पूरा फैल जाता है ऑल इंडिया। कांग्रेस पोजीशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग होती है 1905 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, और वो रिजॉल्व करते हैं कि अब हम पहला कंडेम्ड करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल और रिएक्शनरी जो पॉलिसीज़ हैं कर्जन की, दूसरा सपोर्ट करेंगे एंटी पार्टीशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट करेंगे बंगाल में। जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर थे तिलक राजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष, वो चाहते थे कि जो मूवमेंट है वो टेकन आउटसाइड बंगाल, बाहर ले जाया जाए बंगाल के अदर पार्ट पूरे कंट्री में, एंड गो बायॉन्ड द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड टू बिकम अ फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल होनी चाहिए विद द गोल ऑफ अटेनिंग स्वराज। बट लेकिन जो मॉडरेट डोमिनेट कर रहे थे कांग्रेस में एट दैट टाइम, वो उनका नॉट विलिंग, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते टू गो फॉर। लेकिन जो बिग स्टेप फॉरवर्ड लिया गया टेकन कि कांग्रेस सेशन जो हेल्ड हुआ 1906 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी,
उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो गोल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज है, लाइक द यूनाइटेड किंगडम और द कॉलोनीज। जैसे यूनाइटेड किंगडम और उनके कॉलोनी में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है, उसी तरीके से हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, स्वराज। ये दादा भाई नौरोजी ने 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई। जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट था वो ओवर द स्पेस ऑफ मूवमेंट, और जो टेक्निक थी स्ट्रगल की, रीच डेडलॉक एट द सूरत सेशन में डेडलॉक हुआ जाके ये। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1907 में फिर क्या कहते हैं स्प्लिट हो गई विद सीरियस जो उनके मतभेद थे, कंसेस थे स्वदेशी मूवमेंट को लेके। मूवमेंट आफ्टर अंडर द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, अब जो मूवमेंट था अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के अंदर चला, इसमें क्या होता है कि आफ्टर 1905 के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उन्होंने कहा जी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में वर 3 रीज़न। उसका 3 कारण था। पहला कि जो मॉडरेट थे वो लीड कर रहे थे मूवमेंट को, बट हैड फेल्ड टू गेट रिजल्ट, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। दूसरा जो कारण था कि जो डिवाइसेस थी टैक्टिक्स की, जो गवर्नमेंट है बोथ बंगाल और जो एमिट कर रही थी नेशनलिस्ट को। तीसरा जो था गवर्नमेंट है वो रिस्टोर करेगी, सप्रेस कर रही थी मेजर्स, और जो जिसमें ऑर्थोसाइड्स थे और स्टूडेंट बहुत सारे जो कहते पनिश किए जा रहे थे। जो बात हो रही थी पब्लिक सिंगिंग में वंदे मातरम, और जो रिस्ट्रिक्शन था पब्लिक मीटिंग में आना, प्रोसिक्यूशन किया था, और लॉन्ग जो इम्प्रिजमेंट स्वदेशी वर्कर्स को दिया गया, क्लैशेस हुए बिटवीन द पुलिस और पीपल इन मैनी टाउन्स, अरेस्ट किया गया, डिपोर्टेशन में लीडर्स को डाला गया, सप्रेस किया गया फ्रीडम बाय प्रेस, जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम था। अब उसके बाद दादा भाई नौरोजी डिक्लेरेशन जो थी एट कलकत्ता 1906 में की, जो सेल्फ गवर्नमेंट है या स्वराज जो है उनका गोल है कांग्रेस का, और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने कॉल करी पैसिव रेजिस्टेंस की इन एडिशन टू स्वदेशी और बाइकॉट। वो पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे स्वदेशी का और बाइकॉट करेंगे। इसमें इंक्लूड किया जाएगा बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, बाइकॉट किया जाएगा गवर्नमेंट का स्कूल्स का, जो कॉलेजेस का, गवर्नमेंट सर्विसेज का, कोर्ट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, म्यूनसिपैलिटीज़ का, गवर्नमेंट टाइटल्स जो हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और इसका जो पर्पस था अरबिंदो घोष पुट इट was made to make the administration under the present condition impossible by the organized refusal। अरबिंदो घोष ने कहा कि भैया मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशन इम्पॉसिबल। ये जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेजेंट कंडीशन जो है इम्पॉसिबल है ऑर्गेनाइज करना, रिफ्यूज़ल टू गो एनीथिंग, कुछ भी करना। विल हेल्प द आइदर ब्रिटिश कॉमर्स, या फिर वो ब्रिटिश कॉमर्स को हेल्प कर रहा है इन द एक्सप्लाइटेशन ऑफ द कंट्री ब्रिटिश और इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट। जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे वो ट्राई करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करें, एंटी पार्टीशन लाते हैं, और स्वदेशी मूवमेंट जो होता है अमंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल करते हैं। गेव स्लोगन ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल, और वो स्लोगन देते हैं कि इंडिया में जो फॉरेन रूल है उसको पूरा ख़त्म किया जाएगा। जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी इन द लाइफ ब्रीथ ऑफ ए नेशन डिक्लेयर किया जाता है। जो अरबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट गेव द आइडिया ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए आइडिया देते हैं कि सेंट्रल प्लेस है इंडियाज़ पॉलिटिक्स, और जो गोल है इंडिपेंडेंस का वो हम अचीव करके रहेंगे सेल्फ सेक्रीफाइस के द्वारा। जो न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल थी और उसका इम्पैक्ट, जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे वो पुट फॉरवर्ड सेवरल फ्रेश आइडिया, थ्योरेटिकल प्रोपेगेंडा, और जो प्रोग्राम लेवल था। अब इससे सेवरल फॉर्म ऑफ स्ट्रगल जो होता है थ्रो अप होता है। मूवमेंट वर फॉलोइंग, पहला बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स का होता है। बाइकॉट जो होता है इंक्लूडिंग बाइकॉट और पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन ग्रोथ, जो फॉरेन ग्रोथ होते हैं उनके बर्निंग, उनकी होली जलाई जाती है। जो बाइकॉट होता है फॉरेन मेड सॉल्ट और शुगर, जो भी बाहर से सॉल्ट और शुगर बन गया उसको बाइकॉट होता है। रिफ्यूज़ किया जाता है बाय द प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं, टू रिचुअल्स मैरिजेस, जो उनकी मैरिजेस जो क्रिश्चियन में कराए थे वो सब डिस्कॉट होता है। इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड, जो एक्सचेंज हो रहा था फॉरेन गुड वो भी रिफ्यूज़ किया जाता है। वॉशरमैन टू वॉश फॉरेन क्लोथ, वॉशरमैन को मना कर दिया जाता है कि फॉरेन क्लोथ्स भी नहीं वॉश करेगा। दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ये जो पूरा प्रोटेस्ट होता है मेड ग्रेट सक्सेस एट द प्रैक्टिकल एंड पॉपुलर लेवल। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल और पॉपुलर लेवल पे काफ़ी मदद मिलती है। पब्लिक मीटिंग होती है प्रोफेशंस की,
और जो क्या कहते हैं पब्लिक मीटिंग होती हैं, और पब्लिक मीटिंग जो हाँ पब्लिक मीटिंग होती हैं, प्रोसेशंस होते हैं, इमर्ज मेजर मेथड जो कि मास मोबिलाइजेशन का, साथ में साइमेंटलेसली रिफॉर्म ऑफ पॉपुलर एक्सप्रेशन होता है। अब जो क्रॉप्स थे वॉलेंटियर और समिति थी, क्रॉप्स ऑफ वॉलेंटियर और समिति, जो समिति थी, जैसे स्वदेश बंधो समिति ऑफ अश्विनी कुमार दत्त बरिसाल में इमर्ज, ये बहुत पॉपुलर होती है और ये पॉपुलर मीन्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन भी थी। तिरुनेवेली तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा कुछ सम लॉयर जो थे फॉर्म करते हैं स्वदेशी संगम, जो इंस्पायर करता है लोकल मासेस को। और ये जो समिति थी जनरेट करी गई थी, ये जनरेट करी गई थी पॉलिटिकल जो कंसेशनेस है अमंग द मासेस। तो म्यूज़िक, लैंड ट्रेन, लेक्चर्स, स्वदेशी सॉन्ग गाए जाते हैं, प्रोवाइड किया जाता है, फिजिकल और जो मॉरल ट्रेनिंग दी जाती है सभी मेंबर्स को। सोशल वर्क जो होता है ड्यूरिंग द फेमाइन, और जो ड्यूरिंग द फेमाइन और एपिडेमिक्स, और ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल्स और ट्रेन करते हैं स्वदेशी क्राफ्ट और आर्बिटेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल ट्रेनिंग एंड स्वदेशी क्राफ्ट एंड आर्बिटेशन कोर्स। उसके बाद जो होता है जो इमेजिनेटिव यूज़ होता है ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल और मेलाज। जो आइडिया होता है यूज़ करेंगे हम ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल्स थे, चाहे वो जो हमारे जितने भी फेस्टिवल थे, चाहे वो शिवाजी का फेस्टिवल हो, गणपति तिलक ने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल चालू करा। उसके बाद जो मीडियम था स्वदेशी प्रोपोगेंडा का, नॉट ओनली इन द वेस्टर्न इंडिया जो बिकेम द मीडियम ऑफ द स्वदेशी प्रोपोगेंडा जो था नॉट ओनली इन द वेस्टर्न इंडिया बट इन बंगाल ऑल्सो। जो ट्रेडिशनल फॉक थिएटर थे उसमें भी ये रोज़ हुआ। और जो एम्फेसिस दिया गया जो सेल्फ रिलायंस था उस पर ध्यान दिया गया। जो सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति जो इनकरेज किया गया, ये इम्प्लाई करता था कि हम जो नेशनल डिग्निटी है, जो ऑनर है, जो कॉन्फिडेंस है, और जो सोशल इकोनॉमिक रीजनरेशन है विलेज की, उसको ध्यान देंगे। प्रैक्टिकल टर्म दिया गया कि हम सोशल रिफॉर्म करेंगे। कंपेन अगेन कास्ट ऑपरेशन, जो कास्ट ऑपरेशन है, अर्ली मैरिजेस, डावरी सिस्टम और कंजप्शन ऑफ द लिक्कर, ये दारू वारू नहीं पियेंगे। और जो प्रोग्राम था स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन के लिए, जो नेशनल बंगाल नेशनल कॉलेज इंस्पायर करता है, टैगोर इंस्पायर करते हैं, शांति निकेतन जो सेटअप किया गया था विद अरविंदो घोष जो उसके प्रिंसिपल थे। बाद में जो नेशनल स्कूल था और जो कॉलेज वो वेरियस पार्ट जो में खोले गए। और 15 अगस्त 1986 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप की गई, जो ऑर्गेनाइज करेगी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो लिटरेसी, जो साइंटिफिक और टेक्निकल और नेशनल लाइंस पे और अंडर द नेशनल कंट्रोल। और जो एजुकेशन थी वो इम्पार्ट करी जाएगी थ्रू वर्नाकुलर मीडियम के द्वारा। जो बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था वो भी सेटअप किया गया, जो टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, जो उसके फंड रेज किए जाएंगे। सेंड स्टूडेंट टू जापान फॉर एडवांस लर्निंग, जापान भेजा जाएगा जिससे वो एडवांस लर्निंग कर सकें। स्वदेशी और इंडिजीनियस इंटरप्राइजेस, स्वदेशी और जो स्पिरिट है वो स्वदेशी स्पिरिट जो थी वो फाउंड की गई एक्सप्रेशन जो इस्टेब्लिश करी जाएगी। स्वदेशी टेक्सटाइल मिल, सोप और जो मैच बॉक्सेस, जो टैनरीज हैं वो सब चालू किया जाएगा। स्वदेशी पे ज़्यादा उन्होंने फोकस दिया। और इस तरीके से बैंक, जो इंश्योरेंस कंपनी, शॉप और जो इंटरप्राइजेस थे जो पेट्रियाटिक जील रखते थे बिजनेस एक्यूमेंट में। वीओ चिदम पिल्लई जो वेंचर था नेशनल शिप बिल्डिंग का, उनके पास इंटरप्राइजेस। स्वदेश स्टीम नेविगेशन कंपनी जो टुटिकोरन में थी, और ये चैलेंज करते हैं ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को। इम्पैक्ट ऑन द कल्चर स्फीयर, वो हमारे अब क्या इम्पैक्ट पड़ा कल्चरल स्फीयर पे, संस्कृत पे। नेशनलिस्ट जो थे ऑल ह्यू टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द सॉन्ग, जो सॉन्ग लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर का। और रजनीकांत सेन, दिवजेंद्रलाल रे, मुकुंद दास, सैयद अबू महमूद, आदर्श टैगोर का जो अमर सुमार बंगला था वो भी गाया था। ये इंस्पिरेशन था लिबरल स्ट्रगल फॉर बांग्लादेश, बाद में जो इंस्पायर करता है लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश, जो 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा आज़ाद कराया गया। अडॉप्टेड बाय इट्स नेशनल मूवमेंट इन तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती रोड करते हैं। स्वदेश गीतम
जो पेंटिंग थी अबिंद्रनाथ टैगोर की, जो ब्रोक करती थी डोमिनेशन ऑफ द विक्टोरियन नेशनलिज्म ओवर द इंडियन आर्ट। लेकिन जो कहते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग थी वो प्रभाव डालती थी जो इंडियन आर्ट है विक्टोरियन आर्ट से ज़्यादा, और ये इंस्पायर करती थी फ्रॉम अजंता की जो पेंटिंग थी इंस्पायर करती थी मुग़ल और जो राजपूत की पेंटिंग थी किशनगढ़, और जो चाहे वो मथुरा नंदलाल बोस की जो थी मेजर पेंटिंग वो भी इंडियन आर्ट जो थी वो भी फोकस करती थी। बाद में फर्स्ट जो रिसीव करा उन्होंने स्कॉलरशिप ऑफर बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फाउंडेड इन 1907। जो उस समय साइंस में जगदीश चंद्र बोस जो थे, जगदीश चंद्र बोस और जो प्रफुल्ला चंद्र रॉय अदर जो पायनियर और ओरिजिनल रिसर्च कर रहे थे, फ्रेज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो एक्सटेंड था मास पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट जो थे वो लार्ज नंबर में प्रोपोगेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं स्वदेशी, और इस तरीके से वो लीड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग पिकेटिंग ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन गुड। इस तरीके जो स्टूडेंट होते हैं पार्टीशन विजिबल इन बंगाल महाराष्ट्र स्पेशली इन पूना, बहुत सारे पार्ट जो थे साउथ में गुंटूर मद्रास सलेम, और पुलिस जो होती है अडॉप्ट रिप्रेसिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा क्रश करती है टूवर्ड द स्टूडेंट। लेकिन स्कूल और जो कॉलेज होते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनलाइज करते हैं कि डिसएफिलेटिंग देम बाय स्टॉपिंग ग्रांट, और जो प्रिविलेज हैं स्टूडेंट जो हैं वो फाउंड गिल्टी ऑफ पार्टिसिपेशन, जो गिल्टी फाउंड करते हैं पार्टिसिपेशन में, डिसक्वालीफाइड फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर और इस तरीके से गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलती है, और डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं, फाइन एक्सक्लूजन अरेस्ट बीटिंग, और साथ में उनको बहुत सा एक्शन लिया। वोमेन जो होती हैं वो भी कहते हैं ट्रेडिशनली होम सेंटर, पहले होम सेंटर थी लेकिन अब वो स्पेशली अर्बन मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और वो पोजेशन और पिकेटिंग करती हैं। अब वो क्या कहते हैं प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट स्टैंड ऑफ मुस्लिम। जो सम ऑफ मुस्लिम जो पार्टिसिपेंट थे बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गुजनवी, मौलाना आज़ाद, जो क्या कहते हैं हु ज्वाइंड वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप, बट मोस्ट ऑफ जो अपर और मिडिल क्लास जो मुस्लिम थे स्टे अवे फॉर, ये लोग स्टे रहे और लेड बाय स्टे अवे और लेड बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, जो सपोर्ट करते थे पार्टीशन ऑफ प्ल्यू को, पार्टीशन ऑन द फ्लैग कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल है। फर्दर जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो प्रोपेट अप ऑन दिसंबर 30, उसी साल दिसंबर 30 को 1905 में एंटी कांग्रेस फ्रंट बनता है जो रिएक्शनरी एलिमेंट था। नवाब सालीमुल्लाह ढाका के इनर्ज करते हैं कि जो नेचर है स्वदेशी मूवमेंट का विद लीडर इवोकिंग हिंदू फेस्टिवल्स, जो गॉडेस हैं इंस्पिरेशन की, टेंडेड टू एक्सक्लूड द मुस्लिम, उसमें मुस्लिम को लगभग नकारा गया, चाहे वो स्वदेशी हिंदू फेस्टिवल्स में हो चाहे गॉडेस इंस्पिरेशन में हो। जो लेबर अनरेस्ट एंड ट्रेड यूनियन, इस दौरान जो लेबर थे वो भी अनरेस्ट रहे, और जो ट्रेड यूनियन थी जो बिगनिंग थी वो सम स्ट्राइक होती हैं। ऑर्गेनाइज द इशू ऑफ राइजिंग द प्राइजेज, जो प्राइजेज राइज हो रहे थे, जो रेशियल इंसल्ट था प्राइमरली द फॉरेन ओन्ड कंपनीज। इन सितंबर 1905 में लगभग 250 बंगाली क्लर्क जो थे बर्न कर देते हैं कंपनी हार्वर्ड वॉक आउट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिरोगेटिंग वर्क रेगुलेशन। जुलाई 1906 में स्ट्राइक होती है वर्कर्स की इन ईस्ट इंडियन रेलवे, जो रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ रेलवे मेंस, क्या कहते हैं 1906 में 1908 में जो स्ट्राइक होती है जूट मिल्स में, जो फ्रिक्वेंट हुआ बहुत सा बार, अफेक्टिंग 18 आउट ऑफ 18 मिल्स, अफेक्ट करता है 18 आउट ऑफ 18 मिल्स। और सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लाई जो थे वो स्ट्राइक करते हैं टेटिकोरिन में, त्रिनुवेली में फॉरेन ओन्ड कॉटन मिल्स का, रावलपिंडी में एरेसल और रेलवे वर्कर जो होते हैं वेंट स्ट्राइक लेड बाय लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। हाउएवर बाद में समर में 1908 लेबर जो अनरेस्ट होते हैं सब्सिडेड अंडर स्ट्रिक्ट एक्शन के द्वारा। अब जो सोशल बेस था मूवमेंट का वो एक्सपेंड करता है इंक्लूडिंग सर्टेन सेक्शन ऑफ जमींदार्स को भी इसमें लाया जाता है, जो स्टूडेंट थे, वुमेंस थी, जो लोअर मिडिल क्लास थे इन सिटी और टाउन। जो अटेम्प्ट था वो मेड टू गिव प्रॉक्टिकल एक्सप्रेशन टू इकोनॉमिक ग्रेवियंस, जो वर्किंग क्लास थी ऑर्गेनाइज करती है स्ट्राइक। बाद में जो मूवमेंट होता है नॉट एबल टू गार्नर सपोर्ट
ऑफ मुस्लिम का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, स्पेशली जो मुस्लिम प्लीजेंट्स थे, बिकॉज जो कंसाइज था गवर्नमेंट पॉलिसी जो डिवाइड कर और रूल जो हेल्प कर रही थी उनको ओवरलैप हो रहा था क्लासेस और जो कम्युनिटी थी प्लेसेस में। ऑल इंडिया एस्पेक्ट जो मूवमेंट था सपोर्ट कर रहा था बंगाल यूनिटी और स्वदेशी जो बाइकॉट एजिटेशन ऑर्गेनाइज कर रहा था बहुत सारे पार्ट में। तिलक जो प्ले कर रहे थे लीडिंग रोल, और इससे स्प्रेड हो रहा था मूवमेंट आउटसाइड बंगाल। और ये पूरा क्या कहते हैं एक न्यू चैप्टर था हिस्ट्री में जहाँ नेशनल मूवमेंट, और ये रियलाइज़ किया गया जो चैलेंजेस हैं जो अपॉर्चुनिटी हैं, ऑर्गेनाइज पॉपुलर मास स्ट्रगल होनी चाहिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जिससे कि यूनाइट हो कंट्री इन द बाउंड ऑफ कॉमन सिंपैथी। जो एम्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन, ये डिसाइड किया गया कि जो एनुअल है पार्टीशन का बंगाल में 1911 में, इट वाज डिसाइडेड कि एन्यूल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। ये फिर रिजेक्ट कर दिया गया। कर्ब द मीन्स ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, जो एम्यूलमेंट था रूट जो शॉक था मुस्लिम पॉलिटिकल इलाइट का, वो डिसाइड करते हैं कि शिफ्ट करेंगे अब हम अपनी कैपिटल दिल्ली। 1911 में जो कैपिटल थी दिल्ली में शिफ्ट हो जाती एज अ सॉप टू द मुस्लिम, और ये इट वाज एसोसिएटेड विद द मुस्लिम ग्लोरी। ये मुस्लिम की ग्लोरी के लिए लगभग बंगाल छोड़ दिया था, बट जो मुस्लिम थे नॉट प्लेस्ड, वो प्लेस्ड नहीं थे। बिहार उड़ीसा जो था वो टेकन आउट ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो था वो बंगाल से बाहर कर लिया था। आसाम वॉज मेड अ सेपरेट प्रोविंस, और इस तरीके से आसाम एक सेपरेट प्रोविंस बन जाता है, जिससे अब मुस्लिम जो थे बहुत ही पूरा का पूरा जो सोच रहे थे वो हो नहीं पाता है। एवोल्यूशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट का अब जो एवोल्यूशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, जो मूवमेंट फिजल्स करता है आउट। 1908 में जो ओपन फेज था डिफरेंट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशनरी फेज, ये थोड़ा रिवोल्यूशनरी फेज से डिफरेंट था। जो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट था वो ऑलमोस्ट ओवर, ये ड्यू टू मैनी रीज़न। पहला देयर वाज अ सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन, बहुत ज़्यादा रिप्रेशन हो रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ। जो मूवमेंट है फेल कर गया टू क्रिएट ए इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और ए पार्टी स्ट्रक्चर, जिससे जो टेक्निक्स थी वो गांधीयन जो एसोसिएटेड थी गांधीयन पॉलिटिक्स, जैसे नॉन कॉपरेशन, मैसिव रेजिस्टेंस, फिलिंग ऑफ झांसी ब्रिटिश जेल्स, सोशल रिफॉर्म और जो इस कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क हुए, बट फेल ड्यू टू दिस टेक्निक डिसिप्लिन फोकस। और जो मूवमेंट था वो रेंडर लीडरलेस था, विद मोस्ट ऑफ द जो लीडर थे आइदर अरेस्ट किए गए थे या फिर डिस्पॉट कर दिए गए 1908 में, विद अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स। बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष तो एक्टिव प्रिंसिपल्स एक्टिव जो थी रिटायरमेंट ले लेते हैं। जो इंटरनल स्वेबल्स होते हैं अमंग लीडर वो मैग्नीफाई किए जाते हैं बाय सूरत स्प्लिट हो जाती है बाद में, ये एक्सट्रीमिस्ट और ये दोनों अलग हो जाते हैं। डिड मच हार्म टू द मूवमेंट, और इससे मूवमेंट काफ़ी दब जाता है। जो मूवमेंट अरोज हुआ था पीपल लेकिन बट डिड नॉट नो हाउ कि कैसे टैप करना था न्यूली रिलीज एनर्जी, और कैसे हाउ टू फाइंड न्यू फॉर्म टू गिव एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर रिसेटलमेंट। जो एनर्जी अरोज हुई थी उसको किधर शेप देना था ये नहीं हो पाया। मूवमेंट जो लार्जली रिमेन कन्फाइंड टू द अपर और मिडिल क्लास जमींदार्स, लेकिन ये फेल हो गया टू रीच द मासेस स्पेशली द प्रेजेंट, किसानों तक ये नहीं पहुंच पाया, ये फिर जमींदार या फिर मिडिल क्लास तक ही रह पाया। जो नॉन कॉपरेशन जो पैसिव रेजिस्टेंस थी रिमेन मियर आइडिया, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि सस्टेन मास बेस्ड मूवमेंट एट द हाई पिच टू। अब मूवमेंट एट अ टर्निंग पॉइंट, मूवमेंट जो था वो टर्निंग पॉइंट पे था। डिस्पाइट इट ग्रेजुअल डिक्लाइन इनटू इनएक्टिविटी, जो धीमे धीमे इनएक्टिविटी कम हो गई, लेकिन मूवमेंट जो था वो टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि ये प्रूव कर चुका था कि वो लीप ए फॉरवर्ड मोर वे देन वन। ये प्रयास जो था अनटच्ड सेक्शन जो था स्टूडेंट वोमेंस वर्कर्स सम सेक्शन जो थे अर्बन और रूरल पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर चुकी थी। मेजर जो ट्रेंड था नेशनल मूवमेंट और फ्रॉम कंजर्वेटिव मॉडर्नाइजेशन जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म देखने को मिली, फ्रॉम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी टू इंसिपेंट सोशलिज्म, फ्रॉम पिप्टेशन और जो प्रेयर्स होती थी पैसिव रेजिस्टेंस नॉन कॉर्पोरेशन इमर्ज्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। जो रिचनेस थी ऑफ द मूवमेंट और जो नॉट कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल स्फीयर, लेकिन बाद में इनकम्प्रेस आर्ट लिटरेचर साइंस और जो इंडस्ट्री में। पीपल जो थे अरोज फ्रॉम द स्लम्बर और नॉट
और नाउ वो अब सब लर्न कर रहे थे कि बोल्ड जो पॉलिटिकल पोजीशन है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारा पॉलिटिकल वर्क में। स्वदेशी जो कैंपेन है अंडरमाइन द हेजमोनी ऑफ द कॉलोनियल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन, फ्यूचर जो स्ट्रगल होगी ड्रॉ हेवनली फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन, ये एक्सपीरियंस भी गेन कर चुके थे। मॉडरेट मेथड ले गिव वे टू एक्सट्रीमिस्ट मोड। अब जो कमिंग स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट थे उसमें ये क्लियर हो चुका था, जो मॉडरेट है वो आउटलीव देयर यूटिलिटी, अब उनका यूटिलिटी नहीं रह गई है। जो उनकी पॉलिटिक्स थी, प्रिपरेशन स्पीचेस की, वो सब बेकार हो चुकी है, और जो अब उनको समय के साथ बदलना होगा। और जो हाईलाइट है जो फ्यूचर की, वो सपोर्ट जो हाईलाइटेड बाय द फेल्योर, जो फेल्योर हुई थी उससे वो अपने आप को सही करते हैं और सपोर्ट करते हैं यंगर जनरेशन को फॉर द स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। और ये जो फेल्योर हुआ था इसमें डिफरेंस जो थे कहते हैं टू वर्क अमंग द मासेस, और इससे क्या होगा, जो आइडिया है डिड नॉट टेक रूट अमंग मासेस। अब जो प्रोपेगेंडा था मॉडरेट्स का वो डिड नॉट रीच द मासेस, मॉडरेट का जो प्रोपेगेंडा था मासेस तक नहीं रीच हो पाया था। नो ऑल इंडिया कैंपेन, कोई ऑल इंडिया कैंपेन नहीं हो पाई थी जो स्केल कर रही थी स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था मॉडरेट्स जो ऑर्गेनाइज किया गया था एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। अब क्या जो डिस्कवर, अब जो क्या कहते हैं, जो मॉडरेट का जो प्रभाव था वो कम होने लगा था। जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी और जो फंक्शनिंग थी वो भी लैक करती थी एक्सटेंसिव, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एडवोकेट रेंज थी उनकी ओपन मासेस में, ओपन मेंबर्स, और ये सीक्रेट सिंपैथी टू दोज अपोज एट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। जो लीडर थे अरविंद घोष, तिलक, बिपिन चंद्र पाल और जो लाला लाजपत राय हैड डिफरेंट परसेप्शन ऑफ देयर गोल। तिलक जो स्वराज उनका था वो सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, वाइल जो अरविंदो घोष थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए फ्रॉम फॉरेन रूल। और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेवल था वो एम्फेसाइज करता था ऑन मास पार्टिसिपेशन, और जो नीड थी ब्रोकन डाउन द सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट, जो प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट अपॉन द मॉडरेट पॉलिटिक्स, और ये रेज कर रहा था पेट्रियोटिज्म फ्रॉम द लेवल ऑफ एकेडमिक पार्ट टाइम to one service and sacrifice for the country, service or sacrifice for the country। बट लेकिन जो पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव जो एक्सट्रीमिस्ट प्रूव कर रहे थे अपने आप को सोशल रिएक्शनरी, और जो रिवालिस्ट और जो क्या कहते हैं उनका जो थॉट था, तिलक का जो अपोजिशन था एज ऑफ कंसेंट जो बिल है, जो क्या कहते हैं एज ऑफ कंसेंट बिल है, ये क्या कहते हैं एक टाइप का मैरिजेबल एज जो थी गर्ल्स की फ्रॉम 10 ईयर्स टू 12 ईयर इवन। तो ये जो ऑब्जेक्शन था मेनली रिफॉर्म मस्ट टेक फ्रॉम पीपल गवर्निंग देमसेल्फ एंड नॉट अंडर द एरियन रूल। और इसके बाद जो गणपति और शिवाजी फेस्टिवल था वो नेशनलिस्ट फेस्टिवल बन गए जो सपोर्ट करते थे एंटी काउ किलिंग कैंपेन पोर्ट्रेट जो थी हिंदू नेशनलिस्ट की। सिमिलरली बिपिन चंद्र पाल जो और जो अरविंद घोष स्पोक कि हिंदू नेशन हिंदू इंटरेस्ट में होना चाहिए, और जो बहुत सारे एलिनेटेड मैनी मुस्लिम फ्रॉम द मूवमेंट। अब सिमली जो रिवेलिस्ट और जो ऑब्सक्यूरेंटिस्ट टैक्टिक्स थी एक्सट्रीमिस्ट वो डायरेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स के थे, और जो एफर्ट थे प्रमोट करते थे अनहेल्दी जो रिलेशनशिप है पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में। जो बिटर हार्वेस्ट था इंडियन वो क्रीप इन लेटर स्प्लिट। अब सूरत स्प्लिट हुआ। सूरत स्प्लिट जो था इसमें कांग्रेस जो है सूरत में दिसंबर में 1907 में अराउंड टाइम जब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी गेन मोमेंटम, जो इवेंट हुआ वो नॉट अनकनेक्टेड रन अप टू सूरत। दिसंबर में 1905 में जब बनारस सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंस था वो केम टू द फोर। और जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट जो है वो रीजन और आउटसाइड भी बंगाल के ले जाया जाए, ऑल्सो इंक्लूड ऑल द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, लेकिन विद इन द बाइकॉट प्रोग्राम। लेकिन ये जो मॉडरेट वाले थे वो नहीं चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे वांटे स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन सपोर्ट किया जाए प्रोग्राम एट द बनारस सेशन, और जो मॉडरेट थे ऑन द अदर हैंड वर नॉट नहीं फेवर करते थे एक्सटेंडिंग द मूवमेंट बायॉन्ड बंगाल। और इससे क्या हुआ टोटली अपोज किया गया बाइकॉट ऑफ द काउंसिल और सिमिलर एसोसिएशन, और इस तरीके से जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेथड थे प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कंप्रोमाइज़ था रिलेटिवली माइल्ड रेजोल्यूशन कंडेमनिंग
और इससे क्या हुआ कि जो कर्जन की पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, जो कर्जन की पॉलिसीज़ थी बहुत ही विरोधी थी, और इससे स्वदेशी और जो बाइकॉट प्रोग्राम था बंगाल का वो पास कर दिया, और ये सक्सीडेड हुए स्प्लिट फॉर द मोमेंट। जो कलकत्ता सेशन था ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1906, उसमें मॉडरेट जो उनका इंथुजियाज्म था वो कूल हो गया था बिट, बिकॉज कि जो पॉपुलैरिटी थी एक्सट्रीमिस्ट की वो रिवॉल्यूशनरिस्ट, और जो रिवॉल्यूशनरिस्ट की वो बिकॉज कम्युनल राइट हो रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं चाहते थे आइदर तिलक और लाजपत एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन वाइल जो मॉडरेट चाहते थे कि उनकी तरफ से दादा भाई नौरोजी हैं हु वाज वाइडली रिस्पेक्टेड बाय ऑल द नेशनलिस्ट। फाइनली जो दादा भाई नौरोजी इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट, और जो कंसेशन होता है मिलिटेंट्स का, जो गोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो डिफाइन करते हैं स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द यूनाइटेड किंगडम, और जो कॉलोनी है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। बाद में जो रिवोल्यूशन सपोर्ट करते थे प्रोग्राम और स्वदेशी बाइकॉट नेशनल एजुकेशन वाज पास्ड। जो वर्ड स्वराज था वो मेंशन किया गया पहली बार, कि जो कोनिटेशन था कि नॉट स्प्लिट आउट। बाद में लेफ्ट और फील्ड ओपन हुई डिफरिंग इंटरप्रिटेशन के बाद। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे वो इनक्रेज करते हैं जो प्रोसीडिंग है कलकत्ता सेशन की, वो गिव अ कॉल फॉर वाइड पैसिव रेजिस्टेंस, और बाइकॉट ऑफ स्कूल करा गया, स्कूल कॉलेज लेजिस्लेटिव काउंसिल म्यूनसिपैलिटीज़ लॉ कोड। जो मॉडरेट थे इनक्रेज करते हैं बाय द न्यूज़ दैट की काउंसिल रिफॉर्म होनी चाहिए ऑन द एनुअल, डिसाइड होना चाहिए टोन डाउन द कलकत्ता प्रोग्राम टू साइड जो सीम है बाय हैंडिंग फॉर ए स्लो डाउन। जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट था जो वो पीपल की अरोज करते हैं बैटल फॉर फ्रीडम हैड बिगम, अब हमें बैटल करना चाहिए जो फ्रीडम बिल्कुल बिगन फ्रीडम लेने के लिए, और वो चाहते थे कि ये समय आ गया है जब बिग पुश होना चाहिए ड्राइव द ब्रिटिश आउट, कंसिडर्ड मॉडरेट टू बी ड्रैग ऑन द मूवमेंट। ये जो दे डिसाइडेड कि अब जो नेसेसरी होना चाहिए कंपनी, अब जो नेसेसरी पार्ट है कंपनी का विद मॉडरेट इवन इट इज़ मेंट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। जो मॉडरेट थ्रू आउट उन्होंने क्या किया, वुड डेंजरस एट द स्टेज ऑफ एसोसिएशन विद द एक्सट्रीमिस्ट। अब ये डेंजर था एक्सट्रीमिस्ट के साथ उनका रहना। हुज जो एंटी इम्पलिस्टिक एजिटेशन था वो इट वॉज फेल्ट कि जो रूथलेसली सप्रेस हो रहा है माइडली कॉलोनियल फोर्सेस। मॉडरेट देख रहे थे कि जो काउंसिल रिफॉर्म्स हैं और जो अपॉर्चुनिटी है रियलाइज देयर ड्रीम, जो इंडियन पार्टिसिपेशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन में एनी हास्टी एक्शन जो है कांग्रेस के द्वारा या मॉडरेट फील कर रहे थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट प्रेशर है ये बाउंड टू एनॉय लिबरल्स, और इससे क्या होगा जो पावर होगी ब्रिटिश की वो मॉडरेट जो हैं ऑल्सो रेडी फॉर द पार्ट कंपनी विद द एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स जो होते हैं वो फेल हो गए थे, रियलाइज़ कर रहे थे कि जो काउंसिल रिफॉर्म्स हैं वो बाय द गवर्नमेंट मोर टू आइसोलेट द एक्सट्रीमिस्ट देन द रिवॉर्ड द मॉडरेट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट थे डिड नॉट रियलाइज, वो नहीं रियलाइज करते दैट मॉडरेट कुड एक्ट, और इस तरीके से जो फ्रंट लाइन थी डिफेंस की अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन। नाइदर साइड रियलाइज दैट कि जो क्या कहते हैं वास्ट इंडिया है रूल्ड बाय यंग स्ट्रॉन्ग इम्पलिस्टिक पावर, ओनली ब्रॉड बेस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट कुड सक्सीडेड। तो इस तरीके से स्प्लिट टेक प्लेस। जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि 1987 में जो सेशन हुआ हेड इन नागपुर में, और तिलक विद तिलक और लाजपत एज अ प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द रिटेशन ऑफ स्वदेशी बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन। लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि उनकी सेशन में सूरत में इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड तिलक को हटाया जाए फ्रॉम प्रेसिडेंसी सिंस लीडर जो है होस्ट प्रोविंस कुड बी नॉट बी सेशन। सूरत इस तरीके से तिलक होम प्रोविंस थी बॉम्बे की, और इंस्टेड वो चाहते थे रश बिहारी घोष एज द प्रेसिडेंट, लेकिन जो ड्रॉप हुआ रेजोल्यूशन में और ऑन स्वदेशी बाइकॉट और जो नेशनल एजुकेशन बोथ साइड जो होते हैं अडॉप्ट रिजिड पोजीशन, और इस तरीके से नो रूम फॉर कंप्रोमाइज़ और स्प्लिट हो जाता है बिकेम इविटेबल। और कांग्रेस जो होती शो डोमिनेंट बाय द मॉडरेट। कांग्रेस जो है अपना कांग्रेस जो है वो डोमिनेंस दिखाना चाहती थी मॉडरेट की तरफ से। हु लॉस्ट नो टाइम इज़ रिटायरिंग। कांग्रेस जो है कमिट करती है टू द गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। हम चाहते हैं ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एंड टू यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ओनली टू अचीव द गोल। इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट रिप्रेशन था, गवर्नमेंट लॉन्च करती है मैसिव अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट। बिटवीन 1987 और 1911 के बीच में 5 न्यू लॉ पास होते हैं ब्रॉट इनटू द फोर्स टू चेक एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी। ये जो लेजिस्लेशन थे
लेजिस्लेशन थे, इसमें इसमें इंक्लूडिंग सेडिटेशन मीटिंग, कोई भी सेडिटेशन मीटिंग, राजद्रोह वाली मीटिंग पे राजद्रोह लगाया जा सकता है। 1987 में 1987 में इंडियन न्यूज़पेपर इंसिटमेंट टू ऑफेंस एक्ट पास किया गया। 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 1908 में 1908 में इंडियन प्रेस एक्ट, 1910 में तिलक जो मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको ट्राइड इन 1983 फॉर सेडिटेशन, उनको राजद्रोह में फॉर व्हाट ही जो उन्होंने लिखा था 1908 में इन हिज केसरी अबाउट ए बॉम्ब थ्रोन बाय द बंगाल रेवोल्यूशन इन मुजफ्फरपुर, और इससे क्या हुआ, डेथ हो गई थी 2 इनोसेंट यूरोपियन वुमेन की। तिलक ने लिखा था दिस नो डाउट विल इंस्पायर एनी with hearten against the people belonging to the party of rebel. It is not possible to cause British rule to disappear from this country by the monstrous deed. But जो ruler exercise unrestricted power must always remember कि there is no also limit in patience or humanity. बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं वार्न करते हैं गवर्नमेंट को that it were resorted to Russian method जैसे हो रहा है, then Indian took be compelled to intimate the Russian method, इसलिए हमें रशियन मेथड को अपनाना चाहिए। ये जो आर्टिकल था तिलक का वो रोट रियल मीन्स जो था स्टॉप द बॉम्बिंग, जो बॉम्ब उन लोगों ने डाला कंसिस्ट मेकिंग बिगिनिंग टुवर्ड्स द ग्रांट ऑफ राइट स्वराज टू द पीपल। तिलक जज जो गिल्टी पाता है और सेंटेंस उनको 6 साल की ट्रांसपोर्ट करता है जेल और फाइन लगाता है 1000 और उनको मांडले जेल वर्मा में भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल जो होते रिटायर हो जाते हैं फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स से, और लाला लाजपत राय लेफ्ट फॉर अब्रॉड, वो यहाँ से इंडिया से बाहर चले जाते हैं अमेरिका। और एक्सट्रीमिस्ट जो क्या कहते हैं नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिवली ऑल्टरनेटिव पार्टी टू सस्टेन द मूवमेंट, इस तरीके से वो अपने आप को इफेक्टिवली नहीं सस्टेन कर पाए। मॉडरेट जो थे लेफ्ट विद नो पॉपुलर बेस और सपोर्ट, क्योंकि मॉडरेट्स का कोई भी सपोर्ट नहीं था और ना ही उनका कोई पॉपुलर बेस था। इस तरीके से यूथ जो थे रियली बिहाइंड द एक्सट्रीमिस्ट। अब जो 1908 का गवर्नमेंट मूवमेंट एज अ होल डिक्लाइंड और फॉर ए टाइम 1914 में तिलक जो होते रिलीज़ कर दिए जाते हैं और ही पिक अप द थ्रेड ऑफ गवर्नमेंट्स। जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस समय इंडिया में हॉस्टाइल टू द कांग्रेस फॉर द बिगनिंग, और बाद में इवन आफ्टर द मॉडरेट हु डोमिनेटेड द कांग्रेस फ्रॉम द बिगनिंग वो डिस्टेंस कर लेते हैं देमसेल्फ फ्रॉम द मिलिटेंट नेशनलिस्ट ट्रेंड जो हैड बिकम विजिबल ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th century itself. गवर्नमेंट हॉस्टाइल डिड नॉट स्टॉप दिस वॉज, ये जो होता है बिकॉज जो गवर्नमेंट का व्यू होता है मॉडरेट स्टिल रिप्रेजेंट करते थे एंटी इम्पलिस्टिक फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ बेसिकली पीरियोडिक लिबरल इंटेलेक्चुअल के द्वारा। विद द कमिंग जैसे जैसे स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट इमर्ज हो रहा था मिलिटेंट नेशनलिस्ट ट्रेंड में बिग वे जो गवर्नमेंट मॉडिफाई करती है अपनी स्ट्रेटजी टुवर्ड द नेशनलिस्ट, और इस तरीके से पॉलिसी जो होती है बनती है रिलाइंग देम जॉन मॉर्ले जो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और द पॉलिसी जो कैरेट और स्टिक वाली अप्रोच अपनाते हैं इस तरीके डिस्क्राइब्स करते हैं 3 प्रोलॉन्ग अप्रोच ऑफ रिप्रेशन कॉन्सिलेशन एंड सप्रेशन, रिप्रेशन कॉन्सिलेशन और सप्रेशन के द्वारा। फर्स्ट स्टेज में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो रिप्रेस करते हैं मेनली बाय फ्रीटन और द मॉडरेट। सेकेंड स्टेज में जो मॉडरेट होते हैं वो प्लेकेटेड थ्रू द कंसेशन, और फिर हिंट देते हैं ड्रॉप दैट ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म लाए जाएंगे और इस तरीके से डिस्टेंस जो है एक्सट्रीमिस्ट का वो मेंटेन किया जाएगा। और एम जो था आइसोलेट करना एक्सट्रीमिस्ट को, इस तरीके से जो मॉडरेट थे ऑन वन साइड जो गवर्नमेंट कुड सपोर्ट द एक्सट्रीमिस्ट विद इट्स फुल माइट, और इस तरीके से मॉडरेट्स जो थे वो इग्नोर करे जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जो नाइदर द मॉडरेट नॉर द एक्सट्रीमिस्ट अंडरस्टूड द पर्पस बिहाइंड द स्ट्रेटजी, ना ही मॉडरेट समझ पा रहे थे और ना ही एक्सट्रीमिस्ट समझ पा रहे थे स्ट्रेटजी। सूरत जो स्पिटिल सजेस्ट हुई थी पॉलिसी ऑफ कैरेट स्टिक वो पूरी तरीके से ब्रॉड द डिवाइड ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं 1909 में। अक्टूबर 1906 में जो ग्रुप था मुस्लिम एलाइट का कॉल्ड द शिमला डिप्यूटेशन बायंगा खां जो लॉर्ड मिंटो से मिलता है और डिमांड करता है एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, और इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन थी एक्सेस ऑफ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो थी जो वैल्यू थी कंट्रीब्यूशन मुस्लिम की वो क्या कहते हैं डिफेंस कर रही थी एम्पायर को। सेम ग्रुप जो था क्विकली टुक
ओवर द मुस्लिम लीग बना ली थी, इनिशियली फ्लोट बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, जिसमें अलॉन्ग विद नवाब मोहसिन मुल्क और वाकर उल मुल्क इन 1906 मुस्लिम लीग जो थी इंटेंडेड जो पैच था रॉयल्टी का एम्पायर डीप द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल अवे फ्रॉम द कांग्रेस। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ऑल्सो वेंट टू इंग्लैंड, वो मीट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले और पुट करते हैं कांग्रेस डिमांड की सेल्फ गवर्निंग जो सिस्टम है सिमिलर टू दैट इन द अदर ब्रिटिश कॉलोनी। जो रिफॉर्म्स थे वाइस रॉय जो लॉर्ड मिंटो थे और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले जॉन मिल्ले मॉन्टे रिफॉर्म जो था इसको कहा गया, जिसमें जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था उसमें क्या कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो इलेक्टिव प्रिंसिपल होंगे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का काउंसिल में, और इंडियन जो होंगे अलाउ किया जाएगा पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शन होंगे वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, के लॉ मेकिंग बॉडी बेसिस फॉर द क्लास और कम्युनिटी। जो फर्स्ट टाइम सेपरेट जो इलेक्टोरेट दिए गए हैं फॉर मुस्लिम फॉर द इलेक्शन टू द सेंट्रल जो सेंट्रल काउंसिल होगी इंस्टेबल होगी, उसमें मुस्लिम को इलेक्टोरेट दिए गए। मोस्ट जो डिट्रीमेंटल स्टेप था इंडिया के लिए, जो नंबर है इलेक्टेड मेंबर हैं इंपीरियल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी इंक्रीज़ कर दी गई। जो प्रोविशनल काउंसिल थी जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो भी इंट्रोड्यूस की गई, बट लेकिन जो नॉन ऑफिशियल नॉमिनेट किए जाएंगे नॉट इलेक्टेड, और ओवरऑल जो नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी रिमेंड रहेगी। अकॉर्डिंग टू सुमित सरकार के अकॉर्डिंग जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी टोटल 69 थे, 35 जिसमें थे ऑफिशियल और 32 थे नॉन ऑफिशियल। 5 जो थे उसमें नॉमिनेट किए जा रहे थे। ऑफ द 27 इलेक्टेड 27 इलेक्ट किए थे नॉन ऑफिशियल। 8 सीट जो थी वो रिजर्व कर दी गई थी फॉर द मुस्लिम अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट, ओनली मुस्लिम कुड वोट हेयर फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट, वाइल 4 सीटें जो थी रिजर्व कर दी गई थी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और जो थी 2 जो थी लैंडलॉर्ड, और जो 13 सीटें थी वो अंडर जनरल इलेक्टोरेट। जो इलेक्टेड मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, और जो लोकल बॉडीज़ थी वो इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से जो कहते इलेक्ट होते थे। मेंबर ऑफ प्रोविशनल लेजिस्लेचर वो ज़्यादातर इलेक्टेड मेंबर होते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। बिसाइड जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते थे इन एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ देयर पॉपुलेशन जो मुस्लिम की थी। इस तरीके से जो इनकम क्वालिफिकेशन थी फॉर मुस्लिम वोटर्स वो केप्ट लोअर देन दैट ऑफ हिंदूज। इस तरीके से पावर थी लेजिस्लेचर की बोथ एट द सेंटर और जो प्रोविंस में जो इनलार्ज कर दी गई। लेजिस्लेचर कुड नॉट पास रेजोल्यूशन, लेजिस्लेचर जो है कोई रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकता और आस्क क्वेश्चन केवल पूछ सकता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पर। वोट सेपरेट आइटम्स इन द बजट, जो वोटिंग है सेपरेट आइटम इन द बजट थ्रू द बजट एज अ होल कुड नॉट बी वोटेड अपॉन। बजट एज अ होल नहीं वोट किया जाएगा, सेपरेट आइटम्स को वोट की जा सकती है। ऑन इंडियन जो इंडियन है वुड बी अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें सत्येंद्र सिन्हा जो है पहली बार फर्स्ट इंडियन जिन्हें अपॉइंट किया गया था पहली बार। एवोल्यूशन मूल्यांकन किया गया कि जो रिफॉर्म है 1909 के ये फोर्ड जो नो आंसर टू द इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जो मॉडल था वो क्लियर कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी डिमांडेड बाय कांग्रेस वाज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया, और वो अगेंस्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। उसने कहा कि इफ़ इट कुड बी सैड दैट ये जो चैप्टर रिफॉर्म्स का विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्टेब्लिश करेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया फॉर वन नथिंग एट ऑल टू डू विद इट। जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म थे वो इनफैक्ट जो एम करे गए थे डिवाइडिंग द नेशनलिस्ट रैंक बाय कंफ्यूजिंग द मॉडरेट्स, और इस तरीके से जो चेक करी जा रही थी वो यूनिटी अमंग द इंडियंस। और ये जो था कहते हैं इंस्ट्रूमेंट था सेपरेट इलेक्टोरेट का जो गवर्नमेंट एम कर रही थी मॉडरेट और मुस्लिम को अगेंस्ट द राइजिंग जो टाइड थी नेशनलिज्म को उसको ख़त्म करना चाहती थी। जो ऑफिशियल थे मुस्लिम लीडर्स वो टॉक करते थे इंटायर कमिटी, लेकिन व्हेन दे टॉक्ड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, बट जो रियलिटी थी वो कहते बहुत ही एब्सेंट थी मुस्लिम इलाइट में। और बिसाइड जो सिस्टम था इलेक्शन का वो भी बहुत इनडायरेक्ट था और इम्प्रेशन था, इनफिल्ट्रेशन जो हो रहा था लेजिस्लेचर का थ्रू मेंबर ऑफ स्लीव्स
और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म था वो इंट्रोड्यूस किया गया। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कंसिडर्ड, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही थी। समटाइम्स थॉटलेस और इररिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म किया जा रहा था गवर्नमेंट का। ओनली कुछ जो मेंबर थे जैसे गोखले पुट टू कॉन्स्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिबेट करते थे इन द काउंसिल बाय डिमांडिंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, अटैकिंग रिप्रेसिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ड्राइंग अटेंशन टू द डिन्यूटेड लेबर और जो इंडियन वर्कर्स हैं इन साउथ अफ्रीका। इसके साथ जो रिफॉर्म्स थे 1909 के वो जो ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री जो थे शो रादर देन सब्सटेंस, जो समरी जो पीपल थे वो डिमांड कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट की, बट उनको मिला क्या, गिवन बेनिवोलेंट सेपरेटिज्म। अब जो समरी वाई मिलिट्री नेशनलिज्म ग्रू, जो रियलाइजेशन था कि जो ट्रू नेचर है ब्रिटिश रूल का वो एक्सप्लॉटिव, और जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है इंस्टेंट कंसीडिंग मोर टेकिंग अवे व्हाट एग्जिस्टेड। दूसरा जो ग्रोथ है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का। तीसरा जो इम्पैक्ट हो रहा था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इंक्रीज हो रही थी अवेयरनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस थे, जो इवेंट थे विच डिमोलिश कर रहे थे द मिथ ऑफ द वाइट और जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी। दीज जो ये पहला कि इमर्जेंस ऑफ जापान जो था एशियन कंट्री में जापान इमर्ज कर रहा था एज ए इंडस्ट्रियल पावर। दूसरा एबेशियन जो इथोपिया था विक्ट्री हो रही थी ओवर इटली। जो बोरियन वॉर था 1899 का 1982 में जो ब्रिटिश फेस कर रहा था, और जापान विक्ट्री ओवर रशिया, नेशनलिस्ट मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। पांचवा रिएक्शन जो हो रही थी इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। छठा जो डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था विद द अचीवमेंट एज वेल एज द मेथड ऑफ मॉडरेट। सातवां जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी कर्जन की, सच एज कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट हो, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1984, पार्टीशन ऑफ द बंगाल। और इस तरीके से एट जो एग्जिस्टेंस थी मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। नौ इमरजेंस ऑफ द ट्रेंड लीडरशिप, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी हेड करते थे फॉरेन रूल। दूसरा बिलीव जो था कैपेसिटी ऑफ द मासेस। तीसरा स्वराज एज अ गोल। चौथा एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन एंड द सेल्फ सेक्रीफाइस। स्वदेशी और जो बाइकॉट मूवमेंट बिगेन हुआ रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल में, ये बिकेम नोन 1983 और फॉर्मली अनाउंस किया गया जुलाई 1905 में, और ये फोर्स में आया 1905। मोटिव जो था बिहाइंड पार्टीशन कि वीक करना बंगाल के अंदर जो नर्व सेंटर था इंडियन नेशनल एक्टिविटी का। जो ऑफिशियल रीज़न दिए गए कि पार्टीशन जो है बंगाल का वो बिकम बिग टू एडमिनिस्ट्रेट, बहुत मुश्किल है एडमिनिस्ट्रेट होने में, विच वॉज टू सम एक्सटेंट जो मॉडरेट लेड एंटी पार्टीशन मूवमेंट 1903-1905 में अंडर द सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय। मेथड जो थे इंक्लूड इसमें पब्लिक मीटिंग हुई, पिटिशन डाली गई, मेमोरेंडम हुए, प्रोपोगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर और पैम्पलेट। जो मूवमेंट अंडर द एक्सट्रीमिस्ट 1905-1908 में 3 साल मॉडरेट ने काम करा, 3 साल एक्सट्रीमिस्ट ने कहा। ये लीड किया गया तिलक, बिपिन चंद्र पाल, राजा राजपाल और अरविंद घोष। मॉडरेट इनका जो मेथड था इंक्लूडिंग बाइकआउट किया जाए फॉरेन गुड और जो अदर गुड्स हैं, जो पब्लिक मीटिंग और जो प्रोफेशंस हैं, फॉर्म करना क्रॉप एक वॉलंटियर जो और समिति, जो ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं या मेला हैं फॉर प्रोपोगेंडा के लिए यूज़ किए जाते थे। इसमें ध्यान दिया जाता था सेल्फ रिलायंस पे, आत्मशक्ति पे, और लॉन्च किया जाते थे प्रोग्राम स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। स्वदेशी जो था इंडिजिनस इंटरप्राइजेस इनिशिएट करता था, जो नया ट्रेंड है इंडियन प्रिंटिंग में, सॉन्ग, पोइट्री, पायनियरिंग, रिसर्च इन साइंस, और जो कॉल करता था बाइकआउट करना स्कूल, कॉलेज, काउंसिल और गवर्नमेंट सर्विस। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो टुक ओवर बिकॉज कि वो जो फेल्योर था मॉडरेट का अचीव पॉजिटिव रिजल्ट। जो डिविसिटिव जो टैक्टिक्स थी गवर्नमेंट की बोथ बंगाल और जो सीवियर गवर्नमेंट ऑपरेशन हो रहे थे, जो एक्सटेंड था मास पार्टिसिपेशन, जो स्टूडेंट, वुमेन, सर्टन जो सेक्शन, जमींदार, लेबर, सम जो लोअर मिडिल और जो मिडिल क्लास टाउन्स में या फिर सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वाइल जो मुस्लिम जनरली केप्ट अवे, जो एन्यूलमेंट था ऑफ पार्टीशन मिली कर्व कर रहा था, मिनेंस ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। जो स्वदेशी मूवमेंट था फिजल्ड आउट बाय 1908। जो सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन था, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन फोकस्ड, और इस तरीके से जो अरेस्ट या डिस्पोर्टेशन हो रहा था लीडर्स में, मूवमेंट लेफ्ट लीडरलेस, स्प्लिट हो गया नेशनलिस्ट रैंक और नैरो हो गया सोशल बेस। अचीवमेंट क्या हुआ कि जो लीप फॉरवर्ड बिकॉज जो प्रयास हो रहे थे अनटच्ड सेक्शन,
जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेजर ट्रेंड जो था लेटर मूवमेंट का इमर्ज किया। रिचनेस जो थी मूवमेंट की वो भी बढ़ी। कल्चर जो साइंस और जो लिटरेचर, पीपल जो एजुकेट हो रहे थे। बॉर्डर फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, कॉलोनियल हार्जोमनी जो अंडरमाइन की जा रही थी। जो मेजर कॉज थे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट के 1907 में। मॉडरेट्स जो वो चाहते थे कि रेस्ट्रिक्ट रहा जाए बाइकॉट मूवमेंट टू बंगाल और बाइकॉट जो है फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो मूवमेंट है ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री फैलाया जाए, इंक्लूडिंग विद इन द एम्बिट ऑल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन में विद द गवर्नमेंट थ्रू आउट द बाइकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेज, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, काउंसिल, गवर्नमेंट सर्विसेज, म्यूनसिपैलिटी। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट एक्ट फॉर रिप्रेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। गवर्नमेंट कुछ एक्ट लेके आई इस मूवमेंट के खिलाफ, जिसमें सेडिशन मीटिंग एक्ट लेके आई 1907 में। क्रिमिनल लॉ लेके आई अमेंडमेंट एक्ट 1908 में। इंडियन न्यूज़पेपर इंसिटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908 में। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में। मॉनिटरी मिंटो रिफॉर्म। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर जो होंगे इंपीरियल और जो प्रोविंशनल लेजिस्लेचर काउंसिल में वो इंक्रीज़ कर दिए गए। इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल स्टिल इन माइनॉरिटीज़। नॉन ऑफिसर जो होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे इनडायरेक्टली, और ये जो इलेक्शन होगा इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस फॉर द मुस्लिम। जो लेजिस्लेचर होगा पास करेगा रेजोल्यूशन, आस्क क्वेश्चंस और सप्लीमेंट, वोट करेगा सेपरेट आइटम ऑफ द बजट। लेकिन वन इंडियन टू बी अ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक जो होगा वाइसरॉय की काउंसिल में मेंबर होगा। और ये डिवाइड करे, एम करा गया डिवाइड द नेशनलिस्ट रैंक जो है एट अलाइंग द मॉडरेट एंड मुस्लिम जो है गवर्नमेंट असाइड। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेजिस्लेचर की। दिस रिजल्टेड इन थॉटलेस क्रिटिसिज्म समटाइम। जो सिस्टम था इलेक्शन का वो भी इनडायरेक्ट था। वो भी क्या था, इनडायरेक्ट था। जो डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये देख लेते हैं। मॉडरेट्स, पहला पॉइंट था जो सोशल बेस था, जमींदार और जो अपर मिडिल क्लास थे। एक्सट्रीमिस्ट में सोशल बेस जो था एजुकेटेड मिडिल और लोअर मिडिल क्लास थे। दूसरा पॉइंट आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन जो थी वेस्टर्न लिबरल थॉट और जो यूरोपियन हिस्ट्री थी। एक्सट्रीमिस्ट की जो आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन थी इंडियन हिस्ट्री थी, कल्चरल हेरिटेज थी और इंडियन एंड हिंदू ट्रेडिशनल सिम्बल्स थे। तीसरा जो बिलीव था इंग्लैंड की प्रोविजनल मिशन इन इंडिया। मॉडरेट्स का जो एक्सट्रीमिस्ट थे रिजेक्ट करते थे प्रोविजनल मिशन थ्योरी एज अ इल्यूशन। फोर्थ जो मॉडरेट थे बिलीव करते थे जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं विद ब्रिटेन टू बी इंडियाज़ सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेस्ट में है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट मानते थे जो बिलीव है पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटेन वो परपेट करते थे ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। मॉडरेट मानते थे फिफ्थ जो प्रोफेस्ड रॉयल्टी है टू द ब्रिटिश क्राउन के प्रति। जो एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे जो ब्रिटिश क्राउन है वॉज अनवर्दी और क्लेमिंग इंडियन रॉयल्टी। सिक्स जो मॉडरेट बिलीव करते थे कि जो मूवमेंट है शुड बी लिमिटेड टू द मिडिल क्लास इंटरनेशनल मासेज नॉट येट रेडी फॉर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल वर्क। एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि हैड इमेंस फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस टू पार्टिसिपेट एंड टू टेक सेक्रीफाइसेस। सातवां जो मॉडरेट डिमांड करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और शेयर करते थे फॉर इंडियंस इन सर्विसेज। एक्सट्रीमिस्ट मानते थे डिमांड स्वराज जो है एज द पेंक्रिया रामबाण फॉर द इंडियन इलनेस, भारत की बीमारी का रामबाण क्या है उसको स्वराज किया जाए। जो मॉडरेट थे एट इंस्टेड ऑफ द यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ओनली। एक्सट्रीमिस्ट मानते थे डिड नॉट हेजिटेट टू यूज़ कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लाइक बाइकॉट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। नाइन्थ जो मॉडरेट थे दे वर पैट्रियट एंड डिड नॉट प्ले द रोल ऑफ कंप्रोडेटर क्लास। नाइन्थ जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मानते थे दे वर पैट्रियट और मेड सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ देयर ओन कंट्री। इस तरीके से जो डिफरेंसेस थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहे थे। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक